Hello students, welcome to class 8th, and today we are reading about the Munda rebellion. In yesterday video we have studied about the tribal communities, and today we are studying about any other tribal communities, that is Munda rebellion. So what is Munda? Munda rebellion क्या हो रहा है? Munda rebellion is one of the most important tribal uprising against the British rule in India. Munda rebellion क्या है? बहुत ही important tribal movement में आता है, और आपके जो मेन जो जीके कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा कैरी करता है मार्क्स को. सो बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा. द मुंडा वॉज द प्रोमिनेंट ट्राइब इन बिहार रीजन. मुंडा जो है वो बिहार रीजन की एक ट्राइब है. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल मैनी नॉन ट्राइबल माइग्रेटेड. ब्रिटिश रूल के टाइम में बहुत सारे नॉन ट्राइबल माइग्रेट हुए थे ट्रेडिशनल ट्राइबल एरियाज से, एंड ग्रैब्ड द लैंड ओन्ड बाय द ट्राइबल ग्रुप. और उन्होंने उन्हें जो लैंड पसंद आई उन्होंने अपने ट्राइबल ग्रुप्स के लिए वो लैंड ओन कर ली, यानी उस लैंड पर उन्होंने अपना हक जमा लिया और वो वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगे. इन ड्यू कोर्स द ट्राइबल वर कंपेल्ड टू वर्क एज लेबरर्स. और उसी समय ट्राइबल्स जो थे अब उन्हें एज ए लेबर काम करना पड़ा, क्योंकि जिन लोगों के पास कल्टीवेशन वर्क नहीं था या जिन लोगों के पास क्या नहीं था, लैंड नहीं था, उन लोगों को एज ए लेबर काम करना पड़ा. वैसे ही जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं वो एज ए लेबर काम करना बहुत अच्छा नहीं मानती, तो अंडर नॉन ट्राइबेलियंस. लेकिन उन लोगों की उस समय ये मजबूरी थी और उन्हें नॉन ट्राइबल्स यानी कि ब्रिटिशर्स के थ्रू, क्योंकि कॉलोनाइजेशन जब आ गया था तो ब्रिटिशर्स के थ्रू उन्हें ये काम करना पड़ा. दिस सिस्टम वॉज लोकली कॉल्ड बेथ बेगारी, और इस सिस्टम को बेथ बेगारी कहा गया या फोर्स लेबर कहा गया, यानी बंधुआ मजदूरी जिसे हम आज के टाइम में भी ये भी कह सकते हैं. द मुंडा रिबेलियन वॉज लेड बाय अ ग्रेट मुंडा लीडर कॉल्ड बिरसा मुंडा. अब ये जो मुंडा रिबेलियन हुआ ये ग्रेट मुंडा लीडर बिरसा मुंडा के द्वारा हुआ, क्योंकि यहाँ पर इन मुंडाज जो ट्राइबल पीपल थे इनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को जो नॉन ट्राइबल्स थे वो बहुत ज़्यादा तरीके से परेशान कर रहे थे और उन पर अत्याचार भी कर रहे थे. सो बिरसा मुंडा ने उस समय इन लोगों की परेशानियों को देखा और इन लोगों की परेशानियों को देखते हुए मुंडा रिबेलियन को स्टार्ट किया, क्योंकि वहाँ पर इन लोगों का जो भी लेबर था उन लोगों की लेबर के अकॉर्डिंग इन लोगों को ठीक से जो प्राइस मनी थी वो नहीं मिल पा रही थी. बिरसा मुंडा वॉज अ यंग आदिवासी हु लेड द लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज़. बिरसा मुंडा वॉज अ यंग आदिवासी. बिरसा मुंडा जो थे वो एक यंग आदिवासी थे जिन्होंने एक बहुत ही लंबा स्ट्रगल इन पॉलिसीज़ के खिलाफ अपनाया. एक बहुत ही लंबा स्ट्रगल इन पॉलिसीज़ के खिलाफ इन्होंने सेट किया. दैट अलाउड द लोकल ज़मींदार, जिससे जो लोकल ज़मींदार थे और मनी लेंडर्स थे, एक्सप्लॉइट द आदिवासीज़. उन्होंने इन आदिवासियों को एक्सप्लॉइट करना अलाउड कर रखा था. ऐसी पॉलिसीज़ यानी जिससे वो पॉलिसीज़ जिन पॉलिसीज़ के द्वारा ज़मींदार और मनी लेंडर्स हमारे ये जो इनके जो आदिवासीज़ जो थे, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, इनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इनका शोषण कर रहे थे, यानी इनसे बहुत ज़्यादा काम लेकर के और कोई भी किसी भी तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं वो इनको प्रोवाइड नहीं करवा रहे थे, और ना ही इनको इनके काम के बदले में जो प्रॉपर वेजेस हैं वो मिल पा रही थी. तो मुंडास की ये समस्याओं को देखते हुए जो मुंडास थे, बिरसा मुंडा थे, इन्होंने देखा और मुंडा रिबेलियन स्टार्ट कर दिया. बिरसा मुंडा जो थे इनका 1875 में इनका जन्म हुआ था, एंड 1875 में ये बॉर्न हुए. ही लिव्ड फॉर अ शॉर्ट स्पान ऑफ 25 ईयर, और सिर्फ 25 ईयर तक इन्होंने अपनी लाइफ को सरवाइव किया. अभी देखिए कल मैं आपको बोल रही थी कि मैप भी आपको बताना है, तो कौन कौन से ट्राइबल जोन्स हैं इसको हम नेक्स्ट बाद में देखेंगे. अब देखिए बिरसा मुंडा के बारे में हम पढ़ रहे थे. ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अनयील्डिंग प्रोटेस्ट ऑफ द ट्राइबल चीफ्स. डीपली जो ये इन्फ्लुएंस था वो ट्राइबल चीफ जो थे उनसे बहुत ज़्यादा अनयील्डिंग प्रोटेस्ट, क्योंकि वो उन लोगों ने कई बार एज ए सरदार जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स ने जितने भी उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हुए थे उन सभी के खिलाफ जब उस बिरसा मुंडा ने उन सभी को क्या करते हुए देखा, बहुत ज़्यादा विद्रोह करते हुए देखा उन लोगों का.
प्रोटेस्ट करते हुए देखा, उन लोगों की बात को ना मानते हुए देखा और उनका तरीका देखा बाय द ब्रिटिश ऑन द ट्रेडिशनल राइट, क्योंकि उन लोगों के ऊपर भी, उनके जो चीफ्स थे उन लोगों के ऊपर भी बहुत सारे ट्रेडिशनल राइट्स जो थे उनके वो उन्होंने ले लिए थे। ट्रेडिशनल राइट्स को फॉलो नहीं करने दे रहे थे ब्रिटिशर्स और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे। ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट एंड देयर लैंड, उनके प्रोडक्शन पर भी और उनकी लैंड पर भी, यानी कि अगर उनको अपनी ज़मीनों में प्रोडक्शन करना है तो उस प्रोडक्शन को भी उन प्रोडक्शन को भी किसके अकॉर्डिंग उन्हें करना होगा, उस प्रोडक्शन को भी उन्हें ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ही करना होगा, यानी जो ब्रिटिशर्स चाहते थे वैसा ही प्रोडक्शन उन्हें करना होता था। बिरसा लेड अ नंबर ऑफ आदिवासी फार्मर विद अ पिटिशन टू कैंसिल फॉरेस्ट ड्यूज। बिरसा जो थे लेड अ नंबर ऑफ आदिवासी, उन्होंने लीडरशिप किया बहुत सारे आदिवासी फार्मर्स का विद अ पिटिशन टू कैंसिल फॉरेस्ट ड्यूज, एक पिटीशन के साथ जिसमें फॉरेस्ट ड्यूज़ को कैंसिल करने की एक पिटीशन थी, यानी उन्होंने एक याचिका लगाई। सबसे पहले उन्होंने आराम से काम करने का किया कि अगर आराम से प्यार से काम हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, तो उन्होंने एक पिटीशन फाइल की कि इस तरीके से आप क्या करें, पिटीशन फाइल करने का काम था। बिरसा लेड अ नंबर ऑफ आदिवासी फार्मर पिटीशन टू कैंसिल द फॉरेस्ट ड्यूज़, की जितने भी फॉरेस्ट के ड्यूज़ आपने लगाए हुए हैं, यानी जो हमारे पर आपने ये फॉरेस्ट ड्यूज़ जो लगाए हैं, ये सारी चीज़ें जो आपने लगाई हैं, इन सभी को आपको हटाना होगा। ड्यूरिंग 1893 एंड 94, 1893 और 94 में ही पार्टिसिपेटेड इन अ मूवमेंट टू प्रिवेंट विलेज वेस्टलैंड। 93-94 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया टू प्रिवेंट विलेज वेस्टलैंड बीइंग टेकन ओवर बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। 1893-94 में उसने पार्टिसिपेट किया एक मूवमेंट का कि विलेज का जो वेस्टलैंड है उसको रोकने के लिए कि उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो ओवरटेक नहीं करेगा। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज अ प्रॉफिट विद मिराकुलस हीलिंग पावर, उन्होंने अपने आप को इस चीज़ की घोषणा कर दी कि मैं एक बहुत ही भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ और मेरे पास बहुत सारी चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। ही कॉल्ड अपॉन द मुंडास टू फाइट अगेंस्ट सुपरस्टिशंस, उन्होंने मुंडास को इस चीज़ के लिए भी संगठित किया कि तुम्हें अंधविश्वास के खिलाफ लड़ना चाहिए। गिव अप एनिमल सेक्रीफाइस, ये एनिमल सेक्रीफाइस वगैरह जो है इनको रोक देना चाहिए, यानी कि पशुओं की बलि देते हैं, क्योंकि ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती है, देखिए इसमें आपने बहुत ज़्यादा मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि ये लोग एनिमल सेक्रीफाइस या ह्यूमन सेक्रीफाइस, यानी कि कहते हैं ना वो मनुष्यों की बलि देना या पशुओं की बलि देना, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये बिलीव करते हैं। इट वॉज इसेंशियली अ रिफॉर्म मूवमेंट, और ये बहुत ज़रूरी होता है मूवमेंट को रिफॉर्म करना, विच सॉट टू प्लर्ज द मुंडा सोसाइटी फॉर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ये बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि मुंडा सोसाइटी जो थी वो सारे के सारे जो फॉरेन एलिमेंट्स थे इन सबको मानने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हो रही थी। तो बिरसा मुंडा मूवमेंट जो था वो एक सोशल मूवमेंट बन चुका था। द मूवमेंट एम्ड एट रिफॉर्मिंग द ट्राइबल सोसाइटी, इस मूवमेंट का जो एम था वो था ट्राइबल सोसाइटी को रिफॉर्म करना। ही कंसिडर्ड सीरियसली टू मूव द इविल्स ऑफ ड्रिंकिंग लिक्वर। बिरसा मुंडा मूवमेंट वॉज अ सोशल मूवमेंट, ये एक बहुत ही सोशल मूवमेंट था। मूवमेंट इसका लक्ष्य क्या था, एट रिफॉर्मिंग द ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटीज़ को सुधार करना, ट्राइबल सोसाइटीज़ को रिफॉर्म करना, ट्राइबल सोसाइटीज़ में जो भी अंधविश्वास हैं उन सभी अंधविश्वासों को दूर करना और उन सभी अंधविश्वासों को दूर करके लोगों को जो रियल जो थिंग्स है, रियल जो वर्ल्ड है उसके अंदर लेकर आना। He considered seriously to remove the evils of drinking liquor. He considered seriously, और seriously उसने ये consider किया to remove the evils of drinking liquor, कि लिक्वर यानी कि जो मदिरा पान करने के जो भी evils हैं ये बहुत बुरी चीज़ होती है, और मदिरा पान करने का जो रीज़न है, मदिरा पान करने के जो नुकसान हैं वो सारे के सारे नुकसान उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बताए। परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स, कि एनिमल्स के सेक्रीफाइस करने से कुछ भी नहीं होता है। वर्शिप ऑफ इविल स्पिरिट्स, और इविल स्पिरिट्स की पूजा करने से, ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो इन सब के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे और इन सभी चीज़ों को अपने ट्राइबल कम्युनिटीज़ से हटाना चाहते थे। ही टोटली अपोज्ड द क्रिश्चियन मिशनरीज हु इंटरफेयर्ड इन द ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ द ट्राइबल्स, लेकिन ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ के भी बिल्कुल अपोजिट थे। क्यों अपोजिट थे, क्योंकि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो ट्रेडिशनल जो कल्चर था ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, उन सभी ट्रेडिशनल कल्चर से
उन सभी ट्रेडिशनल कल्चर में इंटरफेयर कर रही थी, और इंटरफेयर करने के साथ साथ वो उन सभी को अपने कल्चर का जो पालन है वो भी नहीं करने दे रही थी। ही डाइड इन 1895, और उनकी डेथ हो गई इसी मूवमेंट के साथ, इसी मूवमेंट को लड़ते लड़ते उनकी डेथ हो गई 1895 में। मीन्स उनकी जो एज थी वो 25 ईयर में ही उनकी डेथ हो गई थी। सो अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट किया टू रीड्रेस द ग्रीवियंसेस। मुंडास के दुखों को उन्होंने सुना थ्रू द सर्वे किया, सेटलमेंट किया 1902-10 में, 2 से 10 तक। छोटा नागपुर टीनेंसी यानी बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स थी उन सभी को समझा। छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट ऑफ 1908 में ने प्रोवाइड किया खुंतकत्ती राइट्स और बैंड बेत बेगारी को बैन कर दिया, और खुंतकत्ती राइट्स यानी कि उनको राइट्स दे दिए, उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स थे वो उन्हें दिए। द मुंडास वॉन सर्टेन डिग्री ऑफ लीगल प्रोटेक्शन। मुंडास जो थे उन्होंने कुछ लीगल प्रोटेक्शन की कुछ डिग्रीज जो थी वो उन्होंने जीती फॉर दियर लैंड राइट्स, अपने लैंड राइट्स के लिए। ट्राइबल मूवमेंट्स इन द नॉर्थ ईस्ट। ट्राइबल मूवमेंट्स जो थे नॉर्थ ईस्ट में, उनकी देखिए केस स्टडी हम करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से ट्राइबल मूवमेंट हुए। सो देखिए, फर्स्ट ट्राइबल मूवमेंट हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं तो असम की हम बात करते हैं। असम विटनेस्ड अ सीरीज ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट्स। असम जो है 1893 से 94 में बहुत सारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स का एक काफ़ी अच्छा विटनेस है। द मेन कॉज ऑफ दीज रिवॉल्ट वॉज हाईलैंड रेवेन्यू डिमांड। हाईलैंड रेवेन्यू डिमांड इस रिवॉल्ट का मेन कॉज था। एज अ रिजल्ट ऑफ colonialism, the revenue demand of Darang and Kamrup district had gone up by 50 to 70%. एक रिजल्ट कॉलोनियलिज्म के एक रिजल्ट के थ्रू रेवेन्यू डिमांड जो थी दारंग और कमरप डिस्ट्रिक्ट की वो 50 से 70% हो चुकी थी। व्हेन द पीजेंट फेल टू पे द रेवेन्यू, जब पीजेंट यानी जब किसान जो थे वो रेवेन्यू टैक्स यानी लगान वगैरह देने में जब वो फेल हो गए, दियर लैंड्स वर सीज्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल, तो उनकी लैंड्स जो हैं वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा सीज कर दी गई। द पीजेंट यूनाइटेड टुगेदर, और जो ये लोग थे ये एक साथ इकट्ठे हुए और इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट कर दिया, यानी कि इसका विरोध किया। प्रोटेस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ लोकल ट्रेडर्स। लोकल लीडर्स जो थे उनकी लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में इन्होंने इस पर प्रोटेस्ट कर दिया, और ब्रिटिश जो थे उन्होंने इनके विद्रोह को कुछ समय बाद ही कुचल दिया। यानी कि ब्रिटिश जो थे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उनके पास उनकी जो सेनाएं थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सेकेंड स्टेट, दैट वाज मणिपुर। मणिपुर वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ रॉयल फैमिली। मणिपुर जो था वो एक रॉयल फैमिली के कंट्रोल में था 19th सेंचुरी के दौरान। जब किंग चंद्र कीर्ति सिंह की डेथ हो गई 1886 में, हिज एल्डेस्ट सन सुरचंद्र सिंह, तो उसका जो बड़ा बेटा था सुरचंद्र सिंह 1886 से 90 सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ मणिपुर, वो मणिपुर के सिंहासन पर बैठा। यानी कि चंद्र कीर्ति सिंह की डेथ के बाद उसका बड़ा बेटा जो था वो 4 साल तक गद्दी पर बैठा और वो मणिपुर की गद्दी पर बैठ गया। बट ही वॉज थ्रोन बाय द प्रिंस तिकेंद्रजीत एंड हिज एलीज, लेकिन उसे गद्दी से बाहर फेंक दिया गया, यानी कि उसे गद्दी से उतार दिया गया राजकुमार टिकेंद्रजीत सिंह ने। सुरचंद्र देन सॉट द ब्रिटिश हेल्प टू रीगेन हिज लॉस्ट पावर। फिर सुरचंद्र ने क्या किया, यानी कि जो चंद्र कीर्ति सिंह का जो बेटा था उसने क्या किया, ब्रिटिशर्स को हेल्प के लिए बुलाया कि अपनी जो मेरी जो ये पावर है इसको आपको वापस दिलाना होगा। तो इसके लिए उन्होंने किसको बुलाया, ब्रिटिशर्स की हेल्प के लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स को फोर्स किया। दे डिक्लेयर द वॉर अगेंस्ट मणिपुर 1891। उन्होंने वॉर मणिपुर में उसके खिलाफ 1891 में वॉर डिक्लेयर कर दिया। द मणिपुरीज वॉज तिकेंद्रजीत सिंह अंडर, मणिपुरीज जो थे वो तिकेंद्रजीत के अंडर में लड़े बहुत बहादुरी से। देवर डिफीटेड, और वैसे वो हार गई, बिकॉज हारना ही था क्योंकि ब्रिटिशर्स के आगे तो कोई नहीं टिक सकता था उस समय। तिकेंद्रजीत वॉज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश, और तिकेंद्रजीत को उन्होंने फांसी पर लटका दिया। एंड द कमरेटिव मूवमेंट नेम, एक कमरेटिव मूवमेंट चला जिसका नाम था वीर तिकेंद्रजीत मेमोरियल स्टैंड एट द स्पॉट वेयर ही वॉज हैंग, जहाँ पर उसे हैंग किया गया, यानी जहाँ पर उसे फांसी पर
लटकाया गया था। ये देखिए, ये ट्राइबल पीपल्स हैं, रिवॉल्ट जो हुआ मणिपुर में उसकी ये पिक्चर्स हैं। कितनी बहादुर से जो त्रिकेंद्रजीत के जो ट्राइबल पीपल हैं ये लड़े थे। द ब्रिटिश पीरियड सा मैनी अदर रिवॉल्ट्स, ब्रिटिश पीरियड में और भी बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए जैसे ट्राइबल्स ने, हु वर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दियर ट्रेडिशनल राइट, जो कि अपने ट्रेडिशनल राइट और लाइफ स्टाइल के लिए बहुत अच्छे से लड़े। None of these revolts succeeded, but they certainly exposed the fact that the British colonial rule was based on the exploitation and thrive on the support of the biased rules and regulations. Thrive on the support of the biased rules and regulations. Biased rules और regulations के support में और exploitation के support में उन्होंने क्या किया? एक्सप्लॉयटेशन के ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो था वो तो वैसे भी एक्सप्लॉयटेशन पर ही और थ्राइव्ड पर ही, यानी कि लोगों को डरा धमका कर ही सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद लोग तो इनसे परेशान हो ही चुके थे। गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया, बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल थे उनके सुधार के लिए बहुत सारे काम किए। इट टुक स्टेप्स टू कंजर्व द यूनिक ट्राइबल कल्चर, और यूनिक ट्राइबल कल्चर के लिए द वे ऑफ लाइफ, बहुत ही अच्छे उन्होंने काम किए। गवर्नमेंट ने ट्राइबल पीपल को एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वर्क जो थे वो हमारी गवर्नमेंट ने किए। तो ये थे हमारा चैप्टर। अब इसमें मैप आपको बताना था। ये देखिए, ये कुछ मैप्स हैं। ये मेर, राजस्थान में मेर है, फिर मुंडाज हो गए, बिहार में खासी हो गई, इधर त्रिपुरा की साइड हो जाएगी ये खासी, संथाल, गोंड आसाम की साइड है, सॉरी, मुंडास, संथाल, गोंड्स, खोंड्स, कोलीज, ये सारी की सारी जो जनजातियां हैं जिन्होंने भी क्या किया, रिवॉल्ट किए थे 1857 से पहले, ये सारी वही ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। तो ये था हमारा मुंडास रिबेलियन एंड अदर ट्राइबल मूवमेंट। So in the next video we will talk about the question answers of this chapter. So thank you, have a nice day.